हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। आज हम रीड करेंगे प्रकरण नंबर 16, धर्मोपदेश के लिए स्वतंत्र। मैं अब यहाँ संसार के सबसे बड़े नगर न्यूयॉर्क में बैठा हूँ। यह नगर कितना वैभवशाली है, किंतु मेरा हृदय निरंतर उस वृंदावन के लिए लालायित रहता है। मुझे अपने वृंदावन, उस पवित्र स्थान को लौट जाने में बहुत प्रसन्नता होगी। किंतु तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। मैं आप लोगों के लिए कुछ संदेश लाया हूँ, क्योंकि मेरे वरिष्ठ, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे यह आदेश दिया है। तुमने जो कुछ सीखा है उसको लेकर पश्चिम के देशों में जाओ और उस ज्ञान को वहाँ वितरित करो। इसलिए सारी कठिनाइयों और सारी असुविधाओं के होते हुए भी मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मैं कर्तव्य से बंधा हूँ। श्रील प्रभुपाद के एक व्याख्यान से। कमरा नंबर 307 न तो आवास के लिए बना था, न आश्रम के लिए और न व्याख्यान कक्ष के लिए। ये एक छोटा सा संकरा सा कार्यालय था, जिसमें न कोई फर्नीचर था न टेलीफोन। इसके दरवाजे में पुराने कार्यालयों जैसा अपारदर्शी तुषाराच्छन्न कांच फलक लगा था। दरवाजे के ऊपर शीशे के फलक वाली मध्य पट्टी थी। प्रभुपाद ने अपने धातु के बने प्रातः रखने के बक्से के सामने फर्श पर अपने कंबल रख दिए। बक्सा अब एक काम चलाऊ डेस्क बन गया, जहाँ बैठकर वे लिखते थे। वे फर्श पर सो जाते थे। कमरे में न भोजन बनाने की सुविधा थी न स्नान करने की, इसलिए उन्हें प्रतिदिन डॉक्टर मिश्र के कमरे तक जाना पड़ता था। जब वे डॉक्टर मिश्र के योग आश्रम में कमरा नंबर 501 में रहते थे, तब डॉक्टर मिश्र उनकी आवश्यकताएं पूरी करते थे। किंतु अब प्रभुपाद आत्मनिर्भर थे और अपनी पुस्तकें बेचकर जो धन कमाते थे, उसी से उन्हें अपना प्रतिदिन का खर्चा चलाना पड़ता था। $72 प्रति मास की दर से किराया चुकाना होता था। उन्होंने देखा कि थोड़ी सी पीसी लाल मिर्च के लिए वेस्ट एंड सुपरेट उनसे 25 सेंट लेता था। भारत में उन्हें जो मूल्य देना पड़ता था, उससे यह 10 गुना था। उनकी कोई सुनिश्चित आय नहीं थी। उनका खर्च बढ़ गया था और उनकी शारीरिक सुविधाएं कम हो गई थी। किंतु उनके पास अब अपना स्थान था। अब वे जैसा चाहे प्रचार कार्य करने के लिए स्वतंत्र थे। प्रभुपाद अमेरिका कृष्ण के विषय में प्रचार करने के लिए आए थे। इसके लिए उन्हें प्रारंभ से ही अवसर प्राप्त होता रहा, चाहे वह अग्रवाल के घर में लोगों का अनौपचारिक रूप से मिलना रहा हो, या बटलर लायंस क्लब के समक्ष औपचारिक जन समूह हो, या डॉक्टर नॉर्मन ब्राउन की संस्कृत कक्षा हो, या डॉक्टर मिश्र की योग सोसाइटी हो, या टैगोर सोसाइटी हो। किंतु ऐसे भाषण को वे अधिक महत्व न देते, जिसे सुनने के लिए लोग केवल एक बार जमा होते। यही मुख्य कारण था कि वे न्यूयॉर्क में अपना निजी भवन चाहते थे, जहां लोग नियमित रूप से आ सकें, हरे कृष्ण कीर्तन करें, उनके साथ प्रसाद ग्रहण करें और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत पर उनके प्रवचन सुने। योग स्टूडियो से बाहर निकलकर नीचे के एक छोटे से कार्यालय कक्ष में चले जाने पर प्रभुपाद को वह चीज मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी, अर्थात अपना एक निजी स्थान। किंतु उस स्थान को शिशोष्टिक के रूप में भी एक मंदिर नहीं कहा जा सकता था। उनका नाम पट्ट दरवाजे पर लगा था। जो कोई उन्हें खोजने आता, वह उन्हें पा सकता था। लेकिन वहां जाने वाला कौन था? मंदिर तो अपने वैभव और सौंदर्य से लोगों को कृष्ण की अपनी ओर आकृष्ट कर सकता था, किंतु कमरा नंबर 307 इसके सर्वथा विपरीत था। वहां नितांत फटेहाली थी। आध्यात्मिक विषयों में अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति को भी रेलगाड़ी के तंग डब्बे जैसे उस कमरे में बिना कालीन वाले फर्श पर बैठना असुविधाजनक था। डॉक्टर मिश्र के एक विद्यार्थी ने प्रभुपाद को एक टेप रिकॉर्ड भेंट किया था और प्रभुपाद ने उस पर अपने कुछ एकाकी भजन, जिन्हें वे केवल मंजीरे के साथ गाया करते थे, टैप किए थे। उन्होंने अपने एक लंबे दार्शनिक निबंध इंट्रोडक्शन टू गीतोपनिषद की प्रस्तावना को भी टेप कर लिया था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनसे कहा था, यदि कोई सुनने वाला न भी हो तो भी तुम 4 दीवालों को कीर्तन सुनाते रहो। किंतु चूंकि अब वे ईश प्रदत्त नई परिस्थिति में अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने में स्वतंत्र थे, अतः उन्होंने निश्चय किया कि जो भी श्रोता आए, उसे वे सप्ताह में 3 बार संध्या समय सोम, बुध, शुक्रवार को प्रवचन देंगे। उनके पहले श्रोताओं में मुख्यतः वे लोग थे जो उनके विषय में सुन चुके थे या डॉक्टर मिश्र के योग स्टूडियो में उनसे मिल चुके थे, और अपने कमरे की विपन्नावस्था के बावजूद वे बैठने उनके लिए नए जीवन का स्रोत बन गई। मार्च 18
सुमति मोरारजी को लिखे एक पत्र में उन्होंने अपनी आशावादिता प्रकट की। मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ जब आपने मुझे लिखा। मुझे लगता है कि अपनी बीमारी से पूर्ण रूप से स्वस्थ होने तक आपसे वहां रहना चाहिए और अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद ही वापस आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप द्वारा लिखवाए गए ये शब्द भगवान बालकृष्ण के हैं, जो आपके सद्भाव के माध्यम से व्यक्त हुए हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं पहले की तरह स्वस्थ हो गया हूँ और मेरा प्रचार कार्य भी बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। मुझे आशा है कि श्री राधा कृष्ण का एक मंदिर बनाने की मेरी योजना भी भगवान के अनुग्रह से पूरी होगी। बटलर, पेंसिल्वानिया से न्यूयॉर्क आने के पश्चात मैंने उपयुक्त कमरा $70 प्रति मास के किराए पर ले लिया है और मैं भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के कीर्तन के साथ व्याख्या देता हूँ और उसे सुनने के लिए अमेरिका स्त्री पुरुष आते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वे संकीर्तन की भाषा नहीं समझते, फिर भी वे ध्यान लगाकर सुनते हैं। जिस आंदोलन का मैंने यहाँ सूत्रपात किया है वह उनके लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि अमेरिका के लोग सामान्यतः उन योगिक क्रियाओं से ही परिचित हैं जो कुछ भारतीय योगी यहाँ दिखाते हैं। उन्होंने कृष्ण विज्ञान को भक्ति के विषय में इसके पहले कभी नहीं सुना, तभी वे मेरी बातें सुनते हैं। मेरे लिए यह बड़ी भारी सफलता है। कमरा नंबर 307 की बंद खिड़कियों के बाहर जाड़े की रात का चौथा पहर है। प्रभुपाद के शब्दों के बीच बीच में सड़क के कारों के हॉर्न या भोंपुओं की मंद ध्वनि कभी कभी सुनाई दे जाती है और कभी कभी हडसन नदी की कोहरे भोंपू को चौंका देने वाली एकाकी घोष अचानक सुनाई पड़ जाता है। उनका कमरा सज्जा रहित है, फिर भी गर्म है। प्रभुपाद भगवत गीता के दूसरे अध्याय पर बोल रहे हैं। जब अर्जुन चिंताकुल है, उसे इस बात की चिंता है कि युद्ध करे या न करे। अपने समक्ष अपने उन संबंधियों को देखकर जिससे उन्हें युद्ध करना था वह चिंताकुल था और कृष्ण से उसका वाद विवाद हो रहा था। यह एक विचारणीय बात है। कृष्ण परम ब्रह्म भगवान है। प्रभुपाद की वाणी गंभीर और विश्वस्थापक थी। कभी कभी उनका स्वर ऊंचा हो जाता और वे भावुक बन जाते। उनकी परिष्कृत अंग्रेज भाषा शैली पर बंगाली उच्चारण का गहरा प्रभाव था। व्याख्या के बीच वे अचानक रुक गए और उन्होंने कमरे में किसी को संबोधित किया। श्रील प्रभुपाद, वह क्या है? पुरुष, क्या? प्रभुपाद, ये कौन सी पुस्तक है? पुरुष, ओ, यह भगवत गीता का अनुवाद है। प्रभुपाद को इस बात से अप्रसन्नता हुई कि जब वे व्याख्या दे रहे हो तो कोई श्रोता पुस्तक पढ़ रहा हो। श्रीमद् भागवत में विद्वान वक्ताओं को जिस तरह सम्मान दिया जाने का वर्णन है, यह बात उसके अनुरूप कदापि नहीं थी। प्रभुपाद, ओ, ऐसा न करें, आप मुझे सुने। पुरुष, मैं सुन रहा हूँ। प्रभुपाद, अपना ध्यान कहीं और न ले जाए, केवल मुझे सुने। प्रभुपाद का एक शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। वे एक शिष्य को सही रास्ता बता रहे हैं। स्वाभाविक है कि ऐसा कोई अनिवार्य कारण नहीं है कि उनके पास कभी कभी आने वाले अतिथि उनकी आज्ञा का पालन करें। प्रभुपाद तो ध्यान देने का केवल अनुरोध कर रहे हैं और फिर भी लोगों को कृष्ण भावनामृत से प्रभावित करने का प्रयत्न करते हुए वे मांग रहे हैं, केवल मेरी ओर ध्यान दें। आपने सुना है कि किसी को आध्यात्मिक गुरु सावधानी पूर्वक परीक्षा के बाद स्वीकार करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कोई अपना पति या पत्नी सावधानी पूर्वक परीक्षा के बाद स्वीकार करता है। भारत में वे अत्यंत सावधान रहते हैं। चूंकि लड़के लड़कियों का विवाह माता पिता के निर्देशन में होता है, इसलिए माता पिता इसका पूरा ध्यान रखते हैं। आध्यात्मिक गुरु को भी उसी तरह स्वीकार करना चाहिए, यह आवश्यक है। वैदिक आदेशों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। आपने कदाचित यज्ञोपवीत देखा है। हमें यज्ञोपवीत धारण करते हैं। श्रीमान कोहेन, आपने यज्ञोपवीत देखा है? प्रभुपाद रुक जाते हैं। उनकी श्रोता मंडली ने पतले श्वेत सूत से बने उनके यज्ञोपवीत को नहीं देखा है, जो वे कमीज के नीचे शरीर के ऊपरी भाग में आर पार पहने हुए हैं। 1000 वर्षों से भारत के ब्राह्मण ऐसे यज्ञोपवीत पहनते आए हैं, जो उनके शरीर पर बाएं कंधे से लटक कर सीधे दाहिने और कमर तक जाता है। प्रत्येक ब्राह्मण दिन में 3 बार पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए यज्ञोपवीत को अपने दाहिने हाथ में लिए रहता है। किंतु अमेरिकनों के लिए यह सब कुछ वास्तव में विचित्र है। स्वयं प्रभुपाद भी उनके लिए विचित्र है।
अपनी भूरी चादर को कंधों से लपेटे हुए वे पालथी मारकर एक पतले तकिए तक सीधे तनकर बैठते हैं। उनके सामने एक बक्स है जो उसके लिए अब डेस्क और पाठ मंच का काम करता है। उनके श्रोता बक्स के दूसरी ओर उनकी ओर मुंह किए बैठे हैं। संकीर्ण कमरे में वे एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं। अमेरिकनों के लिए प्रभुपाद का एक दुर्बल लघुकाय विदेशी है, फिर भी वे पूर्णतः आश्वस्त हैं, मानो वे न्यूयॉर्क में विदेशी न हो। उनकी सबल उपस्थिति का आभास हर अभ्यागत को होता है। उनके मस्तक पर सफेद मिट्टी की दो खड़ी रेखाएं स्पष्ट अंकित है। उनके गेरुए वस्त्र उनके शरीर के चारों ओर ढीले ढाले लिपटे हैं। वे केवल कुछ क्षण के लिए यह पूछने के लिए रुकते हैं कि श्रोताओं के यज्ञोपवीत देखा है या नहीं। यह यज्ञोपवीत इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति का कोई आध्यात्मिक गुरु है या निसंदेह ऐसा कोई अंतर नहीं है, किंतु हिंदू परंपरा के अनुसार एक विवाहित लड़की के भी कुछ चिन्ह होते हैं जिससे लोग जान सके कि वह विवाहित है। वह एक लाल चिन्ह धारण करती है जिससे अन्य लोग जान जाते हैं कि वह विवाहित है। बालों में विभाजित के अनुसार इस रेखा को क्या कहते हैं? पुरुष पाठ यानी विभाजन रेखा। प्रभुपाद पुरुष पाठ विभाजन रेखा। प्रभुपाद वर्तनी क्या है? पुरुष पाठ PART। प्रभुपाद पाठ इस विभाजन रेखा का भी कुछ अर्थ है। अमेरिकन लोग अंग्रेजी जानते हैं और प्रभुपाद गीता जानते हैं, किंतु जहाँ प्रभुपाद काफी अच्छी अंग्रेजी जानते हैं वहाँ अमेरिकन गीता के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते और प्रभुपाद को उसके बारे में उन्हें थोड़ा थोड़ा करके बताना है। किंतु अंग्रेजी शब्दावली के संबंध में वे कभी कभी उनसे सहायता लेते हैं। जब विभाजन रेखा मध्य में होती है तब उसका अर्थ है कि लड़की का अपना पति है और वह एक सम्मानित परिवार की है, और जब विभाजन रेखा यहाँ है तब वह वेश्या होती है। हल्के संकेत के साथ वे अपना हाथ ऊपर उठाते हैं जो वस्तु तो उनके सिर तक नहीं पहुंचता, तो भी किंचित इंगित से वे विभाजित रेखा या मांग के सिर के एक ओर होने का संकेत करते हैं। और फिर यदि लड़की सुसज्जित हो तो यह समझना चाहिए कि उसका पति घर पर है, और यदि वह सुसज्जित न हो तो समझना चाहिए कि उसका पति घर से दूर है। आप समझे? और यह एक विधवा का वेश है। इसके कई लक्षण हैं। इसी तरह यज्ञोपवीत भी इसी बात का लक्षण है कि उस व्यक्ति के आध्यात्मिक गुरु है, ठीक वैसे ही जैसे लाल चिन्ह सूचित करता है कि लड़की का पति है। यद्यपि प्रभुपाद की श्रोता मंडली क्षण भर के लिए उस वर्णन पर मुग्ध हो सकती है जो भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों का वर्णन लगता है। एक सावधान श्रोता उनके व्याख्या के महत्तर संदर्भ को ग्रहण कर सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक आध्यात्मिक गुरु अवश्य बनाना चाहिए। कभी कभी इकट्ठे होने वाले श्रोताओं के लिए सचमुच यह गंभीर प्रकरण है। आध्यात्मिक गुरु की क्या आवश्यकता है? क्या वह केवल भारत के लिए ही सत्य नहीं है? किंतु वे कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति का एक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। फिर आध्यात्मिक गुरु है क्या? हो सकता है कि उनका आशय यह हो कि यज्ञोपवीत क्या सधवा स्त्री के केशों के बीच मांग या विधवा का परिधान, इन सब की तरह आध्यात्मिक गुरु का वर्ण भी हिंदू संस्कृति का एक अंग है। श्रोता मंडली उनके व्याख्यान को आसानी से एक तरह की सांस्कृतिक व्याख्या मान सकती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति आसानी से विदेश के किसी जन समाज के आचार विचार पर आधारित कोई चलचित्र देखता है, यद्यपि उसका इरादा यह नहीं होता कि वह इन आचार विचारों को स्वयं ग्रहण करें। स्वामी जी अपने शरीर पर यज्ञोपवीत धारण किए हैं, किंतु यह केवल हिंदुओं के लिए है, और इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उसे अमेरिका लोग भी धारण करें, किंतु हिंदुओं को ये विश्वास बड़े रोचक है। सचमुच प्रभुपाद का इसके अतिरिक्त अन्य कोई उद्देश्य नहीं है कि परम सत्य को वे इस रूप से प्रस्तुत करें जैसा कि उन्होंने गुरु परंपरा में सुन रखा है। किंतु यदि उस रेल के डिब्बे जैसे संकीर्ण कक्ष में कोई आपसे अपने से पूछे क्या मैं अपने आप को किसी आध्यात्मिक गुरु को समर्पित कर दूं, तो उसे एक सच्चे गुरु की उपस्थिति के प्रश्न का सामना करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है कि वह उनकी वार्ता को चाहे जिस रूप से ले। जीवन के पग पग पर आध्यात्मिक गुरु पथ प्रदर्शन करता है। ऐसा पथ प्रदर्शन करने के लिए आध्यात्मिक गुरु को भी पूर्ण मानव होना चाहिए, अन्यथा वह पथ प्रदर्शन कैसे कर सकेगा? प्रसंगतः अर्जुन जानता है कि श्री कृष्ण पूर्ण व्यक्ति है, अतः वह उन्हें स्वीकार करता है। शिष्यस्तेहं शादि माम त्वाम प्रपन्नम। संस्कृत कोई इसका एक शब्द भी नहीं जानता, किंतु श्रील प्रभुपाद के लिए इस तरह का
कभी कोई प्रश्न नहीं है। भले ही वे न समझे, शास्त्र की दिव्य ध्वनि उन्हें पवित्र कर देगी। यह उनके अधिकार की बात है और वे इसे छोड़ नहीं सकते। और प्रथम प्रभाव की दृष्टि से भी विदेशी होते हुए भी संतों के मूल कथनों के उद्धरण से विद्वतापूर्ण अधिकार के वातावरण की सृष्टि होती है। मैं आपके प्रति अपने आप को समर्पित करता हूँ और मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार करें। अर्जुन कहता है, मैत्रीपूर्ण वार्ता से उलझन का समाधान नहीं होता। मैत्रीपूर्ण वार्ताएं बिना किसी समाधान के सालों चलती रह सकती है। इसलिए यहाँ अर्जुन कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करता है। इसका आशय है कि कृष्ण जो भी निर्णय करेंगे उसे अर्जुन स्वीकार करेगा। आध्यात्मिक गुरु के आदेश को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। अतएव प्रत्येक को एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु का चयन करना है जिसके आदेशों का पालन करने से उससे कोई भूल नहीं होगी। मान लीजिए आप एक अयोग्य व्यक्ति को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं और वह गलत ढंग से आपका पथ प्रदर्शन करता है, तब आपका सारा जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना चाहिए जिसके मार्गदर्शन से उसका जीवन पूर्ण बने। आध्यात्मिक गुरु और शिष्य के बीच का संबंध ऐसा ही होना चाहिए। यह केवल एक औपचारिकता नहीं है, यह आध्यात्मिक गुरु और शिष्य दोनों के लिए एक बड़े उत्तरदायित्व का कार्य है। और हाँ, विद्यार्थी, किंतु यदि शिष्य पहले से अज्ञान में है? प्रभुपाद, हाँ, प्रभुपाद विद्यार्थी के गंभीर प्रश्न को स्वीकार करते हैं। अज्ञान में पड़े शिष्यों के एक ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वे भारत में अवकाश प्राप्त जीवन को छोड़कर अमेरिका आए हैं। विद्यार्थी, शिष्य को कैसे मालूम हो कि वह किसे अपना गुरु बनाए, क्योंकि सही निर्णय के लिए उसके पास ज्ञान नहीं है। प्रभुपाद, हाँ, तो पहली आवश्यकता है यह है कि आप एक आध्यात्मिक गुरु की खोज में लगे, ठीक वैसे ही जैसे आप कोई विद्यालय खोजते हैं। आपको कम से कम कुछ प्रारंभिक ज्ञान तो होना ही चाहिए कि विद्यालय क्या होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप विद्यालय की खोज में निकले और किसी कपड़े की दुकान पर चले जाएं। यदि आप इतने अज्ञानी हैं कि आपको यह भी नहीं मालूम कि विद्यालय क्या है और कपड़े की दुकान क्या है, तो आप बहुत कठिनाई में होंगे। आपको कम से कम यह तो जानना ही चाहिए कि विद्यालय क्या है। अतएव यह ज्ञान इस तरह से है। इस श्लोक के अनुसार आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता उस व्यक्ति के लिए है जो दिव्य ज्ञान के विषय में जिज्ञासु है। श्रीमद् भागवतम में एक दूसरा श्लोक है, यदि कोई व्यक्ति दिव्य विषयों के प्रति जिज्ञासु है तो उसे आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी चाहिए। जब तक कोई दिव्य विषयों का कम से कम प्रारंभिक ज्ञान न रखता हो, तब तक वह आध्यात्मिक गुरु से क्या जिज्ञासा कर सकता है। उनका प्रश्नकर्ता संतुष्ट प्रतीत होता है। उनका व्याख्या किसी विशेष विषय पर तैयार किया हुआ भाषण नहीं है। यद्यपि वह विद्वतापूर्ण और गंभीर है, तथापि वह अनेक दार्शनिक विषयों का स्पर्श करता है। तब भी वे शब्दों की खोज में कभी रुकते नहीं। उन्हें ठीक ठीक पता है कि वह क्या कहना चाहते हैं। प्रश्न केवल यह है कि उनकी श्रोता मंडली कितना ग्रहण कर सकती है। किंतु कभी कभी वे हल्के मन से अपने न्यूयॉर्क वासी साथियों से अपनी कठिनाइयों के विषय में हंस हंस कर बातें करते हैं। मान लीजिए भारी हिमपात हो जाता है, पूरा न्यूयॉर्क नगर हिम से आप्लावित हो जाता है और आप असुविधाओं से गिर जाते हैं। यह इस प्रकार की यातना है, परंतु उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। कभी कभी वे डॉक्टर मिश्र के विद्यार्थियों की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने अपने शिक्षक से बड़ी अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण की है। डॉक्टर मिश्र जो भी सिखाते हैं वह बहुत अच्छा है। वह सिखाते हैं कि सबसे पहले आप यह जानते हैं कि मैं कौन हूँ। यह बहुत अच्छा है, किंतु इस मैं कौन हूँ को भगवत गीता से भी जाना जा सकता है। मैं यह शरीर नहीं हूँ। और कभी कभी कोई अभ्यागत किसी अप्रासंगिक प्रश्न को लेकर बोल उठता है और स्वामी जी धैर्यपूर्वक उस पर विचार करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी सहिष्णुता के पीछे भी प्रभुपाद का मनोभाव सदैव अति शीघ्रता का रहता है। कभी कभी वे बहुत शीघ्रता पूर्वक बात करते हैं और ऐसा लगता है कि उनकी इच्छा पश्चिम में कृष्ण चेतना जितना जल्दी हो सके प्रतिष्ठित करने की है। उनके कोई अनुयायी नहीं है, केवल कुछ पुस्तकें हैं, कोई मंदिर भी नहीं है और वे स्पष्ट कहते हैं कि वे समय के विरुद्ध दौड़ लगा रहे हैं। मैं एक वृद्ध मनुष्य हूँ, मैं किसी समय भी विदा हो सकता हूँ। इसलिए कृष्ण चेतना दर्शन के औपचारिक आख्यान से पीछे उनकी एक चिंता है, एक उत्कट इच्छा है कि कम से कम एक व्यक्ति को वे तत्काल कृष्ण चेतना को ग्रहण करने के लिए आश्वस्त कर सके। बटलर,
आनंद आश्रम और डॉक्टर मिश्र के कारण जो कठिन परिस्थितियां थी, अब वे पीछे रह गई। वे परम सत्य के विषय में जी भरकर बोलने को स्वतंत्र है। जीवन भर वे इसके लिए तैयारा करते रहे हैं, तो भी वे अभी भी कृष्ण को प्रस्तुत करने की सर्वोत्तम विधियों की खोज में हैं। पश्चिम के श्रोताओं को तलाशते हुए उनकी प्रतिक्रियाओं के परीक्षण में लगे हुए हैं। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि वे भगवान हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं। शक्ति में कोई उनसे पार नहीं पा सकता। सौंदर्य में, जहाँ तक सौंदर्य का संबंध है, जब वे युद्ध भूमि में थे, क्या आप में से किसी ने कृष्ण का चित्र देखा है? क्या आपने देखा है? क्या आप में से किसी ने कृष्ण को देखा है? ओह नहीं। श्रोता मंडली की ओर देखते हुए प्रभुपाद रुक जाते हैं। उनकी आवाज क्षीण हो जाती है। कृष्ण को किसी ने कभी नहीं देखा है। उनमें से किसी को भी कृष्ण का किंचित भी पूर्व ज्ञान नहीं है। भारत में करोड़ों लोग प्रतिदिन शाश्वत सौंदर्य और सत्य के रूप में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और मूर्ति, चित्र या नृत्य की भंगिमा में उनके अनुग्रहण पूर्वक का रूप का दर्शन करते हैं। भगवद गीता में उनका दार्शनिक उपदेश सर्व प्रसिद्ध है और प्रभुपाद उनके अंतरंग संदेश वाहक है। तब भी 307 नंबर के कमरे में भी सभी महिलाएं और भद्र पुरुष स्वामी जी की ओर शून्य दृष्टि से निहारते हैं। प्रभुपाद इस बात पर विचार प्रकट कर रहे हैं कि भारत में किसी पवित्र स्थान या तीर्थ स्थान को जाने का वास्तविक अभिप्राय क्या है। तीर्थ स्थान में इसलिए जाना चाहिए कि वहां रहने वाले आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत किसी कुशाग्र बुद्धि विद्वान को खोजा जाए और उसके साहचर्य में रहा जाए। जैसे मैं हूँ, मेरा निवास वृंदावन में है। वृंदावन में बहुत से विद्वान और संत महात्मा रहते हैं। लोगों को ऐसे ही पवित्र स्थानों में जाना चाहिए। केवल जल में स्नान के लिए नहीं, जाने वाला इतना समझदार होना चाहिए कि वह वहाँ रहने वाले आध्यात्मिक दृष्टि से समुन्न किसी विद्वान को खोज निकाले, उससे शिक्षा ग्रहण करे और लाभान्वित हो। यदि किसी व्यक्ति का अनुराग तीर्थ यात्रा में इसलिए है कि वह वहां स्नान करे, किंतु विद्वानों के उपदेश सुनने में उसे आकर्षण नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरा गधा समझना चाहिए। प्रभुपाद हंसते हैं। सा एवं गो खर, गो का अर्थ गाय है और खर का अर्थ गधा है। इस तरह पूरी सभ्यता की गति गायों और गधों जैसी है। हर एक अपना तादात्म्य शरीर से कर रहा है। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? महिला, गोपनीय स्थानों के रूप में स्थानों में। प्रभुपाद, पवित्र। हाँ। महिला, क्या यह पवित्र स्थानों की बात है? प्रभुपाद, हाँ। महिला, क्या यह सच नहीं है कि ऐसे स्थानों में अधिक आकर्षण इसलिए होता है कि वहाँ संत महात्मा और अधिक उन्नत विद्वानों से मिलना होता है? प्रभुपाद, ओह हाँ, निश्चय ही। इसलिए स्वयं उन स्थानों में भी कुछ आकर्षण होता है। महिला, हाँ, और जब? प्रभुपाद, जैसे वृंदावन में यह व्यावहारिक है। मैं इस समय वहाँ न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, जो संसार का सबसे बड़ा नगर है। कितना वैभवशाली नगर है यह, किंतु मेरा हृदय सदैव वृंदावन के लिए तड़प रहा है। महिला, हाँ, हंसती है। प्रभुपाद, हाँ, मैं यहाँ प्रसन्न नहीं हूँ। महिला, हाँ, मैं जानती हूँ। प्रभुपाद, मुझे अपने वृंदावन को, उस पवित्र स्थान को लौटने में बहुत प्रसन्नता होगी, किंतु कोई पूछ सकता है, आप यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। मैं आप लोगों के लिए कुछ संदेश लाया हूँ, क्योंकि मुझे अपने वरिष्ठ, अपने आध्यात्मिक गुरु से ही आदेश मिला है। तुमने जो कुछ सीखा है, तुम्हें चाहिए कि पाश्चात्य देशों में जाओ और अपने ज्ञान का वितरण वहाँ करो। इसलिए अपनी अनेक कठिनाइयों और असुविधाओं को झेलकर भी मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मैं कर्तव्य से बंधा हूँ। यदि मैं जाऊँ और वृंदावन में रहने लगूँ, तो उससे मुझे व्यक्तिगत सुविधाएं होगी। मैं वहाँ सुखपूर्वक रहूंगा और मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी किसी भी प्रकार की। किंतु इस वृद्धावस्था में मैंने ये सारे खतरे इसलिए उठाए हैं कि मैं कर्तव्य से बंधा हूँ। इसलिए मुझे अपना कर्तव्य सारी कठिनाइयों के होते हुए भी पूरा करना है। एक बाहरी व्यक्ति किवाड़ खोलता है और हिचकता हुआ अंदर देखता है। प्रभुपाद अपना व्याख्यान बंद करते हुए, हाँ, अंदर आ जाइए, आप यहाँ आ सकते हैं। रॉबर्ट नेल्सन यद्यपि न्यूयॉर्क नगर में रहकर बड़ा हुआ था, परंतु वह बहुत मंद, सरल ग्रामीण बालक जैसा था। उसकी चाल ढाल गंवारू थी। वह 20 वर्ष का था। वह जोर पकड़ते हुए हिप्पी आंदोलन का अंग नहीं था। वह मारिजुआना या इस तरह की अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करता था। लोगों से उनका मिलना जुलना भी अधिक नहीं था। वह अकेला था। उसने स्टेटन आइलैंड
कम्युनिटी कॉलेज में कुछ प्राविधिक शिक्षा प्राप्त की थी और रिकॉर्ड बनाने के धंधे में हाथ आजमाया था। वह उसे कोई खास सफलता नहीं हुई थी। ईश्वर में उसकी रुचि थी और नगर में इधर उधर वह कई आध्यात्मिक बैठकों में सम्मिलित होता रहता था। इस तरह वह एक दिन डॉक्टर मिश्र का व्याख्यान सुनने के उनकी योग सोसाइटी में जा पहुंचा और वहां उसने पहली बार प्रभुपाद को देखा। रॉबर्ट स्वामी जी पालथी मारकर एक बेंच पर बैठे थे। मीटिंग चल रही थी और डॉक्टर मिश्र कुछ लोगों के समूह के सामने खड़े थे। समूह में लगभग 50 व्यक्ति थे। डॉक्टर मिश्र मैं चेतना हूँ विषय पर बोल रहे थे। बोल चुकने के बाद डॉक्टर मिश्र ने उन्मुक्त मुस्कान के साथ शानदार ढंग से लोगों को स्वामी जी का परिचय दिया। ये स्वामी जी हैं। उन्होंने कहा। विशद परिचय देने के लिए वे झूम उठे और हाथ से संकेत करने लगे। उनका यह ढंग बहुत सुंदर था। यह परिचय डॉक्टर मिश्र के 1 घंटे तक बोलने के बाद कराया गया। स्वामी जी ने भाषण नहीं दिया, उन्होंने एक गीत गाया। तत्पश्चात मैं उनके पास गया। वे खुलकर मुस्कुराए और बोले कि युवकों को कृष्ण चेतना अपनाते देखना उन्हें बहुत पसंद था। इस विषय पर वे बहुत गंभीरता से बात कर रहे थे। वे सभी युवकों को चाहते थे, इसलिए मैंने सोचा कि यह तो बहुत अच्छा है, यह सार्थक बात है, अतः मैं सहायता करना चाहता हूँ। वह वहाँ खड़े खड़े लगभग 1 घंटा बातें करते रहे। पिछले भाग में डॉक्टर मिश्र का पुस्तकालय था और हमने कुछ पुस्तकें देखी, अर्जुन, कृष्ण, रथ और अन्य चीजें। तब हमने चारों ओर चक्कर लगाया। हमने दीवार पर टंगे कुछ स्वामियों के चित्र देखे। बहुत देर होने लगी तो प्रभुपाद बोले, कल 10 बजे निचली मंजिल पर मेरे कार्यालय में आइए। अगले दिन जब रॉबर्ट नेल्सन 307 नंबर के कमरे पर गया तो प्रभुपाद ने उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। स्पष्टतः वह कमरा रहने के लिए नहीं बना था। उसमें न शौचालय था, न स्नान कक्ष, न कुर्सी, न शैया और न टेलीफोन। दीवालों का रंग बिल्कुल गहरा और मनहूस था। प्रभुपाद ने रॉबर्ट को श्रीमद् भागवत के 3 भागों का सेट दिखाया, जिसे रॉबर्ट ने $16.50 में खरीद दिया। तब प्रभुपाद ने उसे एक छोटा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर हरे कृष्ण मुद्रित था। रॉबर्ट, जब स्वामी जी मुझे कागज का टुकड़ा दे रहे थे तब उनके चेहरे पर ऐसे प्रफुल्ल मुस्कान थी मानो वे मुझे सारा विश्व दे रहे हों। हमने सारा दिन एक साथ बिताया। एक अवसर पर वे बोले, हम लोग सोने जा रहे हैं। तब वे अपनी छोटी डेस्क की बगल में लेट गए और मैंने कहा, मैं भी थक गया हूँ, इसलिए मैं कमरे के दूसरे कोने में लेट गया और इस तरह हमने आराम किया। मैं फर्श पर लेटा था। लेटने के लिए एकमात्र वही स्थान था। उन्होंने देर तक विश्राम नहीं किया। मैं समझता हूँ उन्होंने केवल 1.5 घंटे पर विश्राम किया। फिर हमने शेष दिन साथ साथ बिताया। वे भगवान चैतन्य के और उनकी लीलाओं के विषय में बात करते रहे और उन्होंने मुझे भगवान चैतन्य का एक छोटा सा चित्र दिखाया। तब वे भगवान चैतन्य के भक्तों नित्यानंद और अद्वैत के विषय में चर्चा करने लगे। उनके पास भगवान चैतन्य के 5 भक्तों का एक चित्र था और एक चित्र उनके आध्यात्मिक गुरु का था। उन्होंने संस्कृत में कुछ कहा और तब उनका अनुवाद अंग्रेजी में किया। उनके रहने का कमरा वास्तव में कमरे जैसा नहीं था। कोई भी उसे देखकर निराश होता। रॉबर्ट नेल्सन प्रभुपाद की वैसी सहायता नहीं कर सका जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। महाप्रभु चैतन्य का कथन है कि मनुष्य के पास 4 प्रकार की संपदा होती है, उनका जीवन, धन, बुद्धि और वाणी। इसमें से उसे कम एक को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। रॉबर्ट नेल्सन को ऐसा नहीं प्रतीत होता था कि वह अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण चेतना को समर्पित करने में समर्थ था और जहाँ तक धन का संबंध था वह उसके पास बहुत कम था। उसकी बुद्धि भी सीमित थी और उसका बोलने का ढंग प्रभावहीन था। उसके पास ऐसी विस्तृत मित्र मंडली या ऐसे परिचित लोग भी नहीं थे जिनसे वह बातचीत कर सकता था, किंतु स्वामी जी के प्रति उनके मन में स्नेह था और नगर के 80 लाख लोगों में वह सचमुच अकेला व्यक्ति था जो व्यक्तिगत रूप से स्वामी जी में अभिरुचि रखता था और उनकी सहायता करने को तैयार था। रिकॉर्ड बनाने के धंधे में श्रीमान रॉबर्ट ने, जैसा कि स्वामी जी उसे पुकारते थे, जो अनुभव प्राप्त किया था उसका उपयोग करके स्वामी जी के गायन का रिकॉर्ड बनाने की एक योजना तैयार की। उसने प्रभुपाद को समझाया कि लोग तरह तरह के एल्बम बनाते थे और उससे वे हमेशा धन कमाते थे या घाटा नहीं होने देते थे, इसलिए इस धंधे में धन खोने की संभावना लगभग नहीं के बराबर थी। उसने सोचा कि यह एक तरीका था जिसके द्वारा स्वामी जी की ख्याति बढ़ाने में सहायता हो सकता था और उसने प्रभुपाद को अपने विचार के प्रति आश्वस्त करने का प्रयत्न किया और प्रभुपाद ने श्रीमान रॉबर्ट को, जो इस तरह की सेवा करने को उत्सुक था, हतोत्साही नहीं किया। श्रीमान रॉबर्ट,
मैं और स्वामी जी 46th स्ट्रीट में रिकॉर्ड कंपनी के पास गए। हम वहां पहुंचे और मैंने बात शुरू कर दी। वह आदमी पूरा व्यवसायी था। वह व्यवसायी था और कमीना था। वे दोनों विशेषताएं साथ साथ चलती थी। इसलिए हम एक टैब के साथ वहां गए और हमने उस व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश की। स्वामी जी बात करने लगे, किंतु वह व्यक्ति बोला कि वह टेप नहीं बना सकता था। मैं समझता हूँ कि उसने टेप सुना, लेकिन वह उसे बनाने को तैयार नहीं था। अतः हम लोग हतोत्साही हुए, लेकिन उसने इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहा। प्रभुपाद भारत में व्यवसायी रह चुके थे, किंतु वे नहीं सोच सकते थे कि वे विदेश में न्यूयॉर्क में एक नवयुवक की सलाह पर कोई व्यवसाय कर सकते थे। इसके अतिरिक्त वह व्यवसाय करने नहीं वरन प्रचार करने आए थे। जो भी हो, रॉबर्ट उत्साहपूर्वक उनकी सेवा में लगा था। वह कदाचित एक नियमित ब्रह्मचारी शिष्य नहीं बन सकता था, किंतु वह कृष्ण की सेवा की आकांक्षा रखता था। उसे मना करने का तात्पर्य था कि प्रभुपाद कृष्ण में अभिरुचि रखने वाले एक पाश्चात्य युवक को कदाचित उनसे विमुख बना रहे हैं। प्रभुपाद कृष्ण के विषय में प्रचार करने और संकीर्तन करने आए थे, और यदि एक अमेरिकन रिकॉर्ड के एल्बम की व्यवस्था करके श्रीमान रॉबर्ट कोई सहायता करना चाहते थे तो वह स्वागत के योग्य थी। श्रीमान रॉबर्ट स्वामी जी की संगति विचित्र थी। प्रभुपाद वयोवृद्ध भव्य व्यक्तित्व वाले और भागवत तथा संस्कृत भाषा के गंभीर विद्वान थे, जबकि रॉबर्ट नेल्सन पाश्चात्य संस्कृति की दृष्टि से भी अनाड़ी और लौकिक व्यवहार में शून्य था। वे साथ साथ घूमते थे। स्वामी जी नकली फर के कॉलर वाला जाड़े का कोट, भारतीय धोती और सफेद नकली जूते पहने होते थे। श्रीमान रॉबर्ट एक पुरानी खाकी पैंट और एक पुराना कोट पहनता था। प्रभुपाद तेज और सुदृढ़ डग भरते हुए उस बद्दी और मटर गश्ती की चाल से चलने वाले भारी भरकम लड़के से आगे निकल जाते थे, जिनसे उनसे मित्रता स्थापित कर रखी थी। श्रीमान रॉबर्ट ने आशा थी कि वे प्रभुपाद का व्यवसायियों और जमीन जायदाद के मालिकों से परिचय कराने में सहायक होगा, किंतु इसके लिए उसमें मुश्किल से कोई दक्षता थी। वह एकदम भोला भाला था। रॉबर्ट, एक बार हम 42nd स्ट्रीट के विशाल कार्यालय भवन में गए और कमरे में घुस गए। एक पूरी मंजिल का किराया हजारों डॉलर था, इसलिए वहां खड़ा मैं एक आदमी से बात करता रहा, किंतु मैं नहीं समझ पा रहा था कि इतना धन कहाँ से आएगा। स्वामी जी विस्तृत स्थान चाहते थे और मैं नहीं जानता था कि उस आदमी से क्या कहूँ। प्रभुपाद बड़ा स्थान चाहते थे और एक बड़े स्थान के लिए बड़ा धन चाहिए था। उनके पास धन नहीं था और रॉबर्ट नेल्सन के पास केवल उसकी बेकारी के चेक थे। फिर भी प्रभुपाद की रुचि बड़े स्थान में लगी हुई थी। यदि उन्हें कोई इमारत मिल जाती तो वह उसके मिशन में एक बड़ा कदम होता, और श्रीमान रॉबर्ट काम देने का यह एक दूसरा तरीका भी था। इसके अतिरिक्त कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं या किसी भी सामान्य आश्चर्यजनक ढंग से अपना कार्य करके दिखा सकते हैं। इस तरह प्रभुपाद की अपनी तर्क शैली थी और श्रीमान रॉबर्ट नेल्सन की अपनी। रॉबर्ट, इमारत 42nd स्ट्रीट में 6th और ब्रॉडवे के मध्य में थी। कृष्ण का मंदिर स्थापित करने के लिए कम से कम कोई स्थान। हम ऊपर चढ़कर दूसरी मंजिल तक गए और किराए के एजेंट से मिले और उसके बाद हम वहां से चले आए। मैं समझता हूँ इमारत का किराया 5 या 10 हजार डॉलर प्रति मास था। हम इस निर्णय पर पहुंचे कि किराया बहुत अधिक था, इसलिए हम वहां से चल पड़े। एक एजेंट ने किराए की बात चलाई तो मैंने हिसाब लगाया कि अच्छा हो हम इस इमारत को न ले, हम रुक जाना चाहिए। एक अन्य अवसर पर रॉबर्ट नेल्सन प्रभुपाद को बस द्वारा 70 वेस्ट 46th स्ट्रीट में अवस्थित होटल कोलंबिया ले गया। होटल में एक सूट कमरों का सेट था, जिसे प्रभुपाद ने मंदिर के रूप में प्रयोग में लाने की संभावना की दृष्टि से देखा, किंतु यह भी बहुत महंगा था और उनके पास इतना धन नहीं था। कभी कभी रॉबर्ट अपनी बेकारी के चेकों के पैसों से प्रभुपाद के लिए वस्तुएं खरीद लेता। एक बार एक नारंगी रंग की टी शर्ट खरीद लाए। एक बार वह वुलवर्थ स्टोर गया और वहां से उसने प्रभुपाद के लिए रसोई के बर्तन, कढ़ाइयाँ और चैतन्य महाप्रभु तथा प्रभुपाद के गुरु महाराज के चित्रों के लिए कुछ फ्रेम खरीदे। रॉबर्ट, एक बार मैंने जानना चाहा कि चपातियाँ कैसे बनाते हैं, तो स्वामी जी बोले, इस नुस्खे की कीमत $100 है, कृपया $100 लाइए। इसलिए मैं गया और कुछ पैसे लाया, किंतु $100 तो मिले नहीं। किसी तरह उन्होंने मुझे चपातियाँ बनाकर दिखाई। उन्होंने मुझे भोजन बनाना सिखाया
और वे हमेशा कहते, धो हाथ धो, और आपको चाहिए कि केवल अपने दाहिने हाथ से खाए। और स्वामी जी जो भी व्यक्ति मिलता उसने वह प्रायः हमेशा प्रभावित होते। उसे देखकर लोगों के चेहरे मुस्कुराने से भर जाते और कभी-कभी लोग उनके विषय में आपस में विचित्र बातें करने लगते, जो बहुत अच्छी होती। स्वामी जी की अंग्रेजी हमेशा बहुत नपी-तुली होती। मेरा तात्पर्य है कि उसके पास बृहद शब्द भंडार था, लेकिन उन्हें समझने में लोगों को कभी-कभी कुछ कठिनाई होती और तब किसी को उसकी सहायता करनी पड़ती। लोअर ईस्ट साइड पर 64 ईस्ट 7th स्ट्रीट में पैराडॉक्स नामक भोजनालय था, जो जॉर्ज ओसावा की दार्शनिक विचारधारा और मैक्रोबायोटिक भोजन के प्रति समर्पित था। यह सड़क के तले से नीचे एक दुकान का अगला हिस्सा था, जिसके कमरे में मोमबत्ती के प्रकाश में चारों ओर छोटी-छोटी भोजन की मेजें लगी थी। इसका भोजन सस्ता और विख्यात था। इसमें चाय मुफ्त मिलती थी, जो जितना चाय पिए। पैराडॉक्स केवल एक भोजनालय न था, यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अभिरुचियों का केंद्र भी था, जो ग्रीनविच विलेज या 1920 ईस्वी सन के दशक से पेरिस के जल पान गृहों पर मिलने की याद दिलाता था। कोई व्यक्ति चाहे तो बिना कुछ खरीदे पैराडॉक्स में दिन भर बैठ सकता था, फिर भी किसी को कोई शिकायत न होती। पैराडॉक्स में जुटने वाला जन समुदाय पूर्व की शिक्षाओं में रुचि रखने वाला रहस्य समुदाय होता। जब डॉक्टर मिश्र के यहाँ रुकने वाले नए स्वामी जी का समाचार पैराडॉक्स पहुंचा तो वह खबर तेजी से फैल गई। कार्वे कोहेन और बिल एप्स्टीन परस्पर मित्र थे। हार्वे एक स्वतंत्र कलाकार था और बिल पैराडॉक्स में काम करता था। डॉक्टर मिश्रा के योग स्टूडियो में प्रभुपाद के आवास पर कभी-कभी जाने के बाद हार्वे को पैराडॉक्स का पता चला और उसने बिल तथा अन्य मित्रों को नए स्वामी जी के विषय में बताना शुरू कर दिया। बिल, मैं पैराडॉक्स में एक रात काम में लगा था जब हार्वे मेरे पास आया और बोला, मैं मिश्र से मिलने गया था और वहाँ एक नए स्वामी जी आए हैं जो सचमुच विचित्र हैं। उस समय मैं मैक्रोबायोटिक्स और बौद्ध धर्म में लीन था, इसलिए मैंने उधर ध्यान नहीं दिया, किंतु हार्वे बहुत चित्ताकर्षक और भावुक व्यक्ति था और स्वामी जी में उसकी बड़ी रुचि प्रतीत होती थी। उसने कहा, तुम शहर की ओर चलते क्यों नहीं? मैं चाहता हूँ कि तुम स्वामी से मिलो। इसलिए मैं 72nd स्ट्रीट में स्वामी जी के एक व्याख्यान में गया। मैं अंदर गया और स्वामी जी की उपस्थिति का मुझ पर प्रभाव हुआ। वे अत्यंत ध्यानस्थ और गंभीर प्रतीत हुए। वे पांडु वर्ण के और दुर्लभ से लगे। मेरे अनुमान से वे यहाँ हाल ही में आए थे और अनेक झंझटों से होकर निकले थे। वे वहाँ बैठे एक छोटी थैली में ली हुई माला फेरते हुए जप कर रहे थे। डॉक्टर मिश्र का एक शिष्य उस समय भाषण दे रहा था। अंत में उसने स्वामी जी का परिचय कराया और उसने कहा, हम स्वामी जी रूपी सूर्य के चंद्रमाओं के समान हैं। उसने स्वामी जी का परिचय इस तरह कराया। स्वामी जी खड़े हुए और बोले, मैं निश्चय नहीं कर सका कि मैं उनके भाषण के विषय में क्या विचार बनाऊं। उस समय तक भारतीय शिक्षा के संबंध में मेरी जानकारी केवल रामकृष्ण के माध्यम से थी। जहाँ तक मैं जानता हूँ, यह पहला अवसर था कि जब भक्ति धर्म का आगमन अमेरिका में हुआ। बिल एप्स्टीन रॉबर्ट नेल्सन से सर्वथा भिन्न, अत्यंत चलता मुर्जा रूमानी व्यक्ति था। उसके बाल लंबे, घुंघराले और काले थे और उसने दाढ़ी बढ़ा रखी थी। वह आकर्षक और फुर्तीला था और अपने ऊपर यह भार ले रखा था कि नगर में जो आध्यात्मिक गतिविधियां हो उसकी खबर भोजनालय के लोगों तक पहुंचाए। जैसे ही नए स्वामी जी के विषय में उसकी रुचि हो गई, उसने उन्हीं को भोजनालय में निरंतर चर्चा का विषय बना दिया। बिल, मैं पिछले भाग में गया और भोजनालय के प्रबंधक रिचर्ड से बोला, मैं स्वामी जी के लिए कुछ भोजन ले जा रहा हूँ, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? वह बोला, नहीं, जो भी चाहे ले जाओ। इसलिए मैंने थोड़ा भूरा चावल और कुछ अन्य चीजें ली और उन्हें स्वामी जी के पास वहां ले गया। मैं ऊपर गया और किवाड़ खटखटाया, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने फिर खटखटाया और मैंने देखा कि बत्ती जल रही थी, क्योंकि किवाड़ में शीशा लगा था। अंत में स्वामी जी आए और उत्तर दिया। मैं सचमुच डर गया, क्योंकि मैंने वास्तव में कभी किसी को गुरु नहीं माना था। वे बोले, अंदर आ जाओ, बैठो।
हम वार्तालाप करने लगे और उन्होंने कहा, जब लोग मिलते हैं तो पहला कार्य वे यह करते हैं कि एक दूसरे के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। वे एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और खाने की किसी चीज की अदला बदली करते हैं। अतः उन्होंने मुझे सेब का एक टुकड़ा दिया और वह टेप रिकॉर्डर दिखाया जिससे उन्होंने संभवतः अपना संकीर्तन टैप करने के लिए रखा था। तब वे बोले, क्या आपने कभी कीर्तन किया है? मैंने कहा, नहीं, मैंने कीर्तन पहले कभी नहीं किया है। इसलिए उन्होंने एक कीर्तन का टैप बजाया और स्वयं कुछ और कीर्तन करके सुनाया। वे बोले, फिर जरूर आना। मैंने कहा, हाँ, यदि मैं फिर आया तो आपके लिए कुछ और भोजन लाऊंगा। जेम्स ग्रीन, जो कूपर यूनियन में 30 साल से काष्ठ कला का अध्यापक था, प्राच्य दर्शन में शोध कर रहा था। वह उसी खंड में रहता था जिसमें पैराडॉक्स भोजनालय था और वहां शाम को अपना नियमित भोजन करते समय हार्वे कॉइन और बिल एप्स्टीन से स्वामी जी के बारे में सुनने लगा। जेम्स, सचमुच हार्वे और बिल ने मुझे सब बातों के बारे में बताना आरंभ किया। मुझे याद है कि वह दिन शाम को स्वामी जी डॉक्टर मिश्र के यहाँ उपस्थित थे, किंतु उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया था। डॉक्टर मिश्र के विद्यार्थियों की रुचि योग के शारीरिक पक्षों में अधिक थी। स्वामी जी की शिकायतों में भी यह एक शिकायत थी। 72nd स्ट्रीट में अवस्थित स्वामी जी का कमरा बहुत छोटा था। वे एक बहुत संकीर्ण कमरे में रह रहे थे जिसका दरवाजा एक सिरे पर था। स्वामी जी कमरे में एक तरफ बैठते और हमें एक तरफ से एक दूसरे से सटकर बैठना पड़ता। कमरा 8 फुट से अधिक चौड़ा नहीं रहा होगा और वहाँ एक तरह से अंधेरा था। वे अपनी पतली चटाई पर बैठते और हम लोग फर्श पर बैठ जाते थे। हम कीर्तन नहीं करते थे, हम केवल वहां जाते थे और व्याख्यान दिया करते थे। भगवत गीता पर व्याख्यान सुनने के अतिरिक्त हमारे लिए अन्य कोई आकर्षण नहीं था। मैंने बहुत सारा साहित्य पढ़ रखा था और मैं समझता हूँ कि अपने संकोची ढंग से मैं एक गुरु की तलाश में था। मैं समझता हूँ कि मैं आक्रामक प्रकृति का नहीं हूँ और न मुझ में ज्यों त्यों अपना काम निकालने का गुण है। मैं केवल एक श्रोता था और भगवत गीता सुनना ठीक लग रहा था, इसलिए मैं वहां जाता रहा। ऐसा लगता था कि वह बात वहां से आगे बढ़ेगी। वहां अधिकाधिक लोगों का आना आरंभ हुआ। तब वहां बहुत भीड़ होने लगी और उन्हें दूसरा स्थान खोजना पड़ा। प्रभुपाद की कक्षाओं में आने वाले पुराने और अधिक रूढ़िवादी लोगों के विपरीत पैराडॉक्स में इकट्ठे होने वाले नया समुदाय युवा जनों और हिप्पियों का था। उन दिनों किसी को लंबे बाल और दाढ़ी रखे देखना असामान्य बात थी और जब वेस्ट साइड में होने वाली स्वामी जी की बैठकों में इस तरह के लोग आने लगे तो पुरानी पीढ़ी के लोग चौंकने लगे। जैसा कि एक ने कहा, भक्ति वेदांत स्वामी दूसरे प्रकार के लोगों को चुनने लगे हैं। वे उनसे बोवरी या किसी अटारी में मिलते। ये लोग विचित्र सी हैट लगाए और अपने आप को पूरे कस्बों से लपेटे हुए जाते। उन्हें देखकर मैं तो भौचक्का रह गया। पैराडॉक्स में आने वाला एक 21 वर्षीय डेविड एलन खोजी प्रकृति का था। उसने नशीली दवाओं के प्रयोग के बारे में पढ़ा था और उसने आकृष्ट होकर वह आशावान बनकर नगर आ गया था। स्वामी जी के व्याख्यान को सुनने वाले पुराने लोगों का समुदाय उसे वेस्ट साइड पर जमा होने वाली बूढ़ी स्त्रियों का बातोनी समूह जैसा लगता। डेविड, तब हम हिप्पी नहीं कहलाते थे, किंतु जो लोग पहले पहल स्वामी जी से आकृष्ट हुए थे उन्हें अब अजीब से लगते। इस नए समुदाय के साथ तालमेल बैठाना पुराने लोगों के लिए बिल्कुल अलग बात थी। मैं समझता हूँ उस समय तक भारत में आए शिक्षकों में से अधिकांश के अनुयायी पुरानी पीढ़ी के लोग थे। कभी कभी इनमें धनाढ़ विधवाएं उनकी आय का स्रोत होती थी, किंतु स्वामी जी एकदम तरुणों और गरीबों समुदाय के लोगों की ओर उन्मुख हुए। दूसरी घटना यह हुई कि बिल एस्टीन और अन्य लोग आपस में इस बात की चर्चा करने लगे कि अच्छा हो कि स्वामी जी लोअर ईस्ट साइड में डाउनटाउन में आ जाए। डाउनटाउन में गतिविधियां तेजी पर थी जबकि अपटाउन में ऐसी तेजी नहीं थी। डाउनटाउन में लोगों को उनकी आवश्यकता थी। डाउनटाउन ठीक था और उसके लिए तैयार था। डाउनटाउन में जीवन था, वहाँ प्रचुर क्रियाशीलता थी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 16 समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 17। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चिल प्रभुपाद की जय।